हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। मैं राजेश एक बार फिर लेकर आया हूँ आपको सीरीज जो कि हमारी एपीएस और एसएससी या अदर स्टैनो के लिए चल रही है डिक्टेशन की सीरीज। ठीक है, तो डेली आती है आपकी सीरीज, इसे लिख सकते हैं। आपकी कितनी मिस्टेक आ रही है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। राज्यपालों की भूमिका को लेकर अब सरकार अक्सर सवाल उठाने लगी है। इसकी एक बड़ी वजह है राज्यपालों का केंद्र सरकार की तरफ झुकाव और राजनीतिक सक्रियता। विचित्र है कि इसे लेकर सर्वोच्च न्यायालय को नसीहत देनी पड़ी है कि राज्यपालों को समझना होगा कि वे जनता द्वारा सीधे चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं। दरअसल पिछले हफ्ते केरल, पंजाब और तमिलनाडु की राज्य सरकारों ने सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाई थी कि राज्यपाल उनके पारित विधेयक को लटकाए हुए हैं। यहाँ तक कि धन विधेयक पर मंजूरी नहीं दे रहे पंजाब सरकार की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह सख्त टिप्पणी की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्यपालों को यह प्रवृत्ति छोड़नी होगी कि मामला अदालत में आने के बाद ही वे विधेयकों पर मंजूरी देंगे। अदालत की यह टिप्पणी एक तरह से राज्यपाल पद की गरिमा को प्रश्नांकित करने वाली है। यह शायद पहली बार है जब राज्य सरकारों को विधानसभा में पारित विधेयकों पर मंजूरी प्राप्त करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा, जबकि राज्यपाल इस नियम से अनजान नहीं माने जा सकते कि पारित विधेयकों पर मंजूरी को लटकाए रखने का उनका अधिकार सीमित है। हालांकि पहले भी राज्यपाल केंद्र की मर्जी के अनुरूप और दलगत झुकाव के साथ काम करते देखे जाते थे, मगर पिछले 8-9 सालों में जिस तरह वे प्रकट रूप में आने अपने पद की गरिमा को ताक पर रखते हुए काम करते देखे जा रहे हैं, उसे लेकर सवाल उठने स्वाभाविक हैं। राज्यपाल का पद संवैधानिक और एक तरह से शोभा का होता है। उसका दायित्व राज्य सरकार की सहमति और सहयोग से लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक मूल्यों की पहरेदारी करना है, मगर उनकी नियुक्ति चूंकि केंद्र सरकार करती है, इसलिए जाहिर है कि दोनों के बीच अघोषित राजनीतिक स्वार्थ का सूत्र जुड़ा होता है। प्राय जिन राज्यों में केंद्र के विपक्षी दलों की सरकारें होती हैं, उनमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच तनावपूर्ण रिश्ते देखे जाते हैं। इससे पहले भी केंद्र के इशारे पर कई बार राज्यपाल राज्य की सरकारों और अपदस्थ कर चुके हैं, मगर बीते हुए कुछ सालों में राज्यपाल जानबूझकर कर सरकारों के बीच कामकाज में बाधा डालने का प्रयास करते देखे जा रहे हैं। दिल्ली का दिल्ली इसका ज्वलंत उदाहरण है, जहां उपराज्यपाल ने एक तरह से चुनी हुई सरकार के सारे अधिकार अपने हाथों में लिए हैं और सरकार का हर फैसला पलटते रहते हैं। कुछ समय पहले तक
पश्चिम बंगाल में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच तो जुबानी जंग भी देखी जाती थी। राज्यपाल खुलकर दलगत बयान दिया करते थे। उनके वहां से हटने के बाद ही राज्य सरकार कुछ राहत की सांस ले सकी है, मगर पंजाब में वह रवैया दिखाई देता है। राज्यपाल और मान सरकार के बीच अक्सर ठनी रहती है कि यहाँ तक कि राज्यपाल ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की इजाजत नहीं दी, जिसके लिए सरकार को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। ऐसे टकराव तकरीबन हर राज्य में दिखाई देते हैं जहां केंद्र के विपक्षी दलों की सरकारें हैं। इस तरह राज्यपालों ने अपने पद की गरिमा को ही गिराया है। उनके और राज्य सरकार के बीच की सियासी तकरार के चलते आखिरकार वहां की जनता को खामियाजा भुगतना पड़ता है। अनेक विकास के कार्य ठप पड़ जाते हैं। जो काम संवैधानिक मर्यादा में होने चाहिए, उनके लिए सर्वोच्च न्यायालय को फटकार लगानी पड़े, तो यह लोकतंत्र के लिए अफसोस का विषय है। स्टॉप। तो दोस्तों, आज की डिक्टेशन समाप्त हुई। आपको अगर डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट एक बार जरूर करना। और हमारे पेड कोर्स भी चलते हैं जो कि एपीएस एसएससी आदर्श स्टेनो के लिए अलग बैच चल रहे हैं। आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। जो आपका थंबनेल पर नंबर दिया गया उस पर कॉल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत 5 से 6 डिक्टेशन हम उसमें डेली आपको रीड कराते हैं, ट्रांसलेट कराते हैं, आउटलाइंस देते हैं, आपकी स्पीड कैसे बढ़े टिप्स देते हैं, आपको गाइड करते हैं। थैंक यू। जय हिंद।